गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल IBS शिमला। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हिस्ट्री सेक्शन के। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स परटेन्स टू। ऑप्शन है हमारे पास जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म एंड शैविज़्म। तो बात करें हम अजंता पेंटिंग्स की, तो मेनली जो इन पर जो इन्फ्लुएंस रहा वो रहा सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म का। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है बुद्धिज़्म। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट, जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास पुरी, खजुराहो, कोणार्क एंड गया। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है कोणार्क, उड़ीसा। तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की, तो जो पुरी है उस टेम्पल को कहा जाता है वाइट पैगोडा। जो जगन्नाथ टेम्पल है हमारा, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, उस टेम्पल को कहा जाता है वाइट पैगोडा, जो मेनली बनाया था नरसिंह देव ने, नरसिंह देव फर्स्ट, जो कि गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। ओके जी, तो बात करें हम नेक्स्ट ऑप्शन की, खजुराहो, जो कि है मध्य प्रदेश। जो यहाँ के जो टेम्पल्स थे वो मेनली चंदेलास के द्वारा बिल्ट थे, उनके द्वारा, चंदेलास के द्वारा बनाए गए थे। तो बात करें हम कोणार्क, जो कि था उड़ीसा में, और जो इस टेम्पल को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। ओके जी दोस्तों, पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को कहा जाता है वाइट पैगोडा और कोणार्क को ब्लैक पैगोडा। और गया जो है वो बिहार में है, जो बेसिकली ये प्लेस रिलेट करता है बुद्धिज़्म से। तो यहाँ पे एनलाइटनमेंट मिला था गौतम बुद्धा को इन बोध गया। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द दिल्ली सुल्तान हु रोट हिज मेमोयर वाज, ऑप्शन है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है फिरोज तुगलक। तो बात करें हम तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक डायनेस्टी जिसका रूल रहा 1320 टू 1414। तो मेनली जो इस तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। और लाइक अदर्स हम रूलर्स की बात करें तो सेकंड थे मोहम्मद बिन तुगलक, थर्ड रहे फिरोज शाह तुगलक, और जो लास्ट रूलर वो रहे महमूद शाह तुगलक, महमूद शाह तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी का रूल रहा 1320 से 1414 तक। सो कम टू द नेक्स्ट ऑप्शंस। ऑप्शन है हमारे पास बलबन, इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करें हम बलबन और इल्तुतमिश की, जो कि रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, जो दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी। जो बलबन थे उनका टाइम पीरियड था 1266 टू 87, बलबन का टाइम पीरियड रहा। और जो इल्तुतमिश थे उनका टाइम पीरियड रहा 1211 टू 36। ओके जी, तो बात करें हम ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी रहे रूलर खिलजी डायनेस्टी के, खिलजी डायनेस्टी के, जिन्होंने रूल किया 1290 टू 1320। और जो खिलजी डायनेस्टी थी उसका रूल रहा, खिलजी डायनेस्टी का रूल रहा 1290 टू 1320। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनका टाइम पीरियड रहा 1296 टू 1318। ओके जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन है हमारे पास अलवर सेंट, सूफी सेंट, सूरदास एंड तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अलवर सेंट्स। ओके जी, जो भक्ति मूवमेंट था वो स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में विद 2 डिवीजन्स, एक थे वैष्णविज्म और शैविज्म। ओके जी, जो शैविज्म थे उनको कहा जाता था नयनार्स, और जो वैष्णविज्म थे
उनको कहा जाता है अलवर सेंट्स। जी वैष्णविज्म है, ये करते थे वर्शिप ऑफ विष्णु, और जो ये नैनार्स थे ये थे बेसिकली वर्शिप करते थे शिवा की। तो 7th सेंचुरी में ये तमिलनाडु में ओरिजिनेट हुआ भक्ति मूवमेंट, और ये अप टू 15th सेंचुरी तक ऑल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया तक फैला। 17 to 15th सेंचुरी तक ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया तक फैला है ये। ओके जी। तो सूफी सेंट्स की बात करें तो हम ये ऑप्शन रिलेटेड है मुस्लिम्स टीचिंग से। और बात करें हम सूरदास की, जो कि एक ब्लाइंड पोइट से, आगरा से, अ ब्लाइंड पोइट फ्रॉम आगरा। ओके जी। तो तुलसीदास की ऑप्शन की बात करें हम तो ये एक राम भक्त कल्ट से रिलेटेड थे। राम भक्ति कल्ट से रिलेटेड थे। ओके जी। जो आपने सुना होगा सुर सागर किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास के द्वारा। ओके दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान डाइड फाइटिंग द इंग्लिश फोर्सेस अंडर, ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी एंड लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, लॉर्ड हेस्टिंग। तो टीपू सुल्तान किसके द्वारा डिफीट हुए थे? लॉर्ड हेस्टिंग। तो बात करें इनके टाइम पीरियड की तो 1772 से 74 तक इनका रूल रहा इंडिया एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। ओके जी। तो बात करें हम अदर्स ऑप्शन की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड रहा 1781 to 93, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी सिविल सर्विसेज इन इंडिया, और इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। कम टू ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका टाइम पीरियड रहा इंडिया में 1798 to 1805। इनकी एक सबसे अच्छी नीति थी वो थी सब्सिडरी अलाइंस, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। सब्सिडरी अलाइंस बेसिकली जो इंडियन टेरिटरीज थी उस टाइम की, उनको कैप्चर करने के लिए। तो कम टू द ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। तो इनका टाइम पीरियड रहा 1848 to 56। तो एज ए लॉर्ड डलहौजी इनकी एक डॉक्ट्रिन थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिन्होंने 8 साल में 8 स्टेट्स को कैप्चर किया इंडिया की, और जो 8 स्टेट्स को कैप्चर किया 8 साल में। ओके जी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन्ड इन ईयर, ऑप्शन है हमारे पास 1833, 1853, 1857 एंड 1861। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1853, जो कि स्टार्ट हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। लॉर्ड डलहौजी टाइम पीरियड में 1853 में। तो जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो चली थी बॉम्बे टू थाने, और ये बेसिकली 34 माइल्स चली थी, 34 माइल्स। किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। कम टू द लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज, ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोजशाह मेहता एंड ऑप्शन डी WC बनर्जी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है WC बनर्जी। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे इंडिया कंटेस्ट की बात करी गई है। फर्स्ट इंडियन टू कंटेस्ट वो थे WC बनर्जी। बात करें हम दादा भाई नेहरू जी की तो वो थे इलेक्टेड, जो इलेक्ट हो चुके थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में, बट जो कंटेस्ट फर्स्ट टाइम किया था वो थे WC बनर्जी। ओके जी। थैंक यू फॉर दिस सेशन। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।